नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार हर घर सफलता यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आइए जैसे कि मैथ की सीरीज हमारी मैथ में जानेंगे आज हम गुणनखंड। तो साथियों, जिस भी मैथ ज़्यादातर सभी एग्जामों में आता है तो गुणनखंड से सवाल पूछ ही लिया जाता है। तो गुणनखंड में हम देखेंगे कि 7 टॉपिक होते हैं, 7 पॉइंट होते हैं गुणनखंडों में, शायद 7 पॉइंटों पर सवाल बनता है। तो साथियों, आइए हम जानते हैं कि वो 7 पॉइंट कौन कौन से हैं। जानते हैं साथियों, पहला है कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड कितने होंगे। दूसरा क्या पूछा जाता है, सम गुणनखंड। और तीसरे प्रकार से क्या सवाल बनता है, विषम गुणनखंड। और चौथे प्रकार से सवाल क्या बन सकता है, सभी गुणनखंडों का योग। पांचवें प्रकार से क्या बन सकता है, सम गुणनखंडों का योग। और छठे प्रकार से किस हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है, विषम गुणनखंडों का योग। और सातवें प्रकार से क्या सवाल बन सकता है, सातवें प्रकार से क्या बनता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ ली जाती है कि इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने। तो साथियों, यदि गुणनखंड से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन 7 पॉइंटों पर ही पूछा जाएगा। यदि गुणनखंड से कोई क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में तो इन 7 पॉइंटों से बाहर नहीं आएगा। नंबर 1 क्या पूछ लिया जाता है, कुल गुणनखंड कितने हैं, कोई संख्या दे दी जाएगी तो कुल गुणनखंड पूछ लिए जाएंगे। नंबर 2 पॉइंट, सम गुणनखंड पूछ लिए जाएंगे, विषम गुणनखंड पूछ लिए जाएंगे, कुल गुणनखंडों का योग पूछ लिया जाएगा और सम गुणनखंडों का योग पूछ लिया जाएगा। और छठा पॉइंट है, विषम गुणनखंडों का योग पूछ लिया जाएगा। या फिर जो अंतिम तरीका बन सकता है क्वेश्चन फंसने का, आने का, तो वो पूछ लिया जाएगा अभाज्य के, इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो साथियों, हम जानेंगे कि कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे हम। तो जैसे कि मान लो हम कोई संख्या लेते हैं, हमने एक संख्या ली 48। तो साथियों, इसको हम इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे, गुणनखंड विधि से। तो साथियों, इसके फैक्टर 2 से काटा 24, 24 को 2 से काटा 12 बार, 12 को 2 से काटा 6 बार, 6 को 2 से काटा 3 बार, 3 को 1 बार। तब तक काटते हैं संख्या को जब तक नीचे 1 नहीं आ जाए। तो इसको किस हिसाब से लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 1। तो साथियों, हम कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इस संख्या को, या तो संख्या इस हिसाब से दे रखी होगी कि ये संख्या दे रखी होगी, इनमें से कुछ भी पूछ लिया जाएगा कि विषम गुणनखंड कितने होंगे इसमें, या सम गुणनखंड कितने होंगे, या कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो साथियों, या फिर इस हिसाब से दे रखी होगी, इस हिसाब से दे रखी होगी, तो हमें इसमें से निकाल लेंगे आसानी से। यदि इस हिसाब से नहीं दे रखी होगी तो इस हिसाब से गुणनखंड करने के बाद इस टाइप से लिखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें कुल गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए साथियों,
अब इसमें कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे हम कि सम और विषम संख्या के घात में, सम और विषम संख्या की घात में एक प्लस करके गुणा कर देते हैं। जैसे क्या दे रखा है हमारा 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 1, सम और विषम दोनों में जितनी भी संख्या दे रखी हूं उनकी घात में एक प्लस करके गुणा कर देंगे। तो 4 में एक प्लस करेंगे तो 5, 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2, तो कितने गुणनखंड आ जाएंगे, सम गुणन कुल गुणनखंड कितने हैं 10। तो एक क्वेश्चन हमारा यहां से सॉल्व होता है। कुल गुणनखंड कितने आए 10। अब दूसरा पॉइंट क्या बनता है हमारा, क्वेश्चन दूसरे तरीका से क्या पूछ लिया जाता है कि इसमें विषम गुणनखंड कितने होंगे या फिर सम गुणनखंड कितने होंगे। तो सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे हम, तो साथियों सम गुणनखंड निकालेंगे हम कि सम की घात को हमारी संख्या क्या निकाला हमने फैक्टर करके 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 1। तो इसमें क्या नियम लगता है कि सम की घात, सम संख्या की घात में कुछ बढ़ोतरी नहीं करेंगे, उसको जैसे कि वैसे लिख लेंगे। विषम संख्या की घात में एक प्लस करेंगे, तो इसमें 3 की घात 2 सम है तो इसकी घात को ऐसे के ऐसे लिख लिया, और 3 की घात 3 विषम है तो इसकी घात 1 में विषम, सम गुणनखंड निकालेंगे तो विषम की घात में एक प्लस कर लेंगे, तो 1 और 1 2 हो गया। तो सम गुणनखंड कितने आ गए 8। तो हमारे सम गुणनखंड कितने आए 8। अब साथियों अब निकालेंगे हम विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड में क्या करना होता है, हमारे पास गुणनखंड करने के बाद संख्या कितनी आई 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 1। तो विषम में क्या फंडा लगता है कि सम को छोड़ देते हैं, विषम की घात में एक प्लस कर देते हैं, विषम की घात में एक प्लस करते हैं, सम को पूरा छोड़ देते हैं। तो सम 2 सम है, विषम कितना है इसमें 3 की घात 1 दे रखा है तो 1 प्लस करेंगे तो विषम गुणनखंड कितने आ गए 2। तो साथियों अब हम वेरीफाई करेंगे कि हमने कुल गुणनखंड कितने निकाले 10, और हमें सम और विषम मिला के ही तो कुल हुए, कुल गुणनखंड 10 जो है सम और विषम मिला के ही हुए। तो हम इसमें हमने सम गुणनखंड निकाले, सम गुणनखंड कितने आए 8 और विषम गुणनखंड कितने आए 2। यदि हमने सम गुणनखंड निकालने के बाद डायरेक्ट विषम गुणनखंड निकालते हैं तो सम में से कुल में से सम घटा दो तो विषम निकल के आएंगे, और फिर हम अपनी मेथड विधि से निकालेंगे ट्रिक से, तो हमारे विषम गुणनखंड कितने आए 2। तो आगे चलते हैं साथियों, आगे निकालते हैं अब कुल गुणनखंडों का योग। आगे हम निकालेंगे कुल गुणनखंडों का योग। अब कुल गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे कि हमारे पास संख्या क्या दे रखी है 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1। तो हम कुल को कैसे निकालेंगे कि सभी संख्याओं की घातों को 0 से शुरू करते हैं, जितने तक घात दे रखी हो उतने तक जोड़ के फिर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो करते हैं साथियों, 2 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4, 2 की घात 4 तक दे रखा है। फिर आगे 3 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 तक दे रखा है। तो ये कितना हुआ, यदि किसी संख्या की घात 0 हो, इसको भी ध्यान सुनिएगा
कि किसी संख्या की घात 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यदि किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ 1 प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 3 8 प्लस 2 की पावर 4 16। इधर कितना हो गया, 3 की घात 0 तो 1 प्लस 3 की घात 1 3। तो इधर कितना हो गया, 1 और 2 3 3 और 4 7 7 और 8 15 15 और 16 31। और इधर कितना है 4। तो कुल गुणनखंड कितने आ गए हमारे 31 चौका 124। तो कुल गुणनखंड का योग कितना आ गया, कुल गुणनखंडों का योग निकालना था हमारा, कितना आ गया 124। तो साथियों आगे अब हम निकालते हैं समगुणनखंडों का योग। समगुणनखंडों का योग। तो साथियों चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो साथियों समगुणनखंडों का योग निकालेंगे। तो समगुणनखंडों के योग में क्या करते हैं हम कि सम की घात हमारे पास संख्या क्या दे रखी है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। तो इसमें क्या करते हैं हम समगुणनखंडों के योग निकालने पर सम की जो घात होती है उसको 1 से शुरू करते हैं, विषम की घात वही 0 से स्टार्ट करते हैं। तो सम की घात 1 से स्टार्ट करेंगे तो 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 और 3 को 0 से ही विषम जो है विषम संख्या है उसको 0 से ही स्टार्ट करेंगे इंटू 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। तो इधर कितना आया 2 की पावर 1 2 2 की पावर 2 कितना होता है 4 2 की पावर 3 कितना होता है 8 प्लस 2 की पावर 4 कितना होता है 16 इंटू 3 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 1 3। तो इधर कितना हुआ 2 और 4 6 6 और 8 14 14 और 16 30। इधर 30 हुआ, इधर कितना हुआ 4। तो साथियों हमारे समगुणनखंडों का योग कितने निकल के आया 120। तो समगुणनखंडों का योग कितना निकल के आया 120। अब चलते हैं आगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन आता है गुणनखंडों पर इन्हीं पॉइंटों से आएगा और आसानी से यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आसानी से पेपर में सेकंडों में कुछ ही सेकंडों में इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करोगे। तो साथियों अब हमें क्या निकालना है अगला पॉइंट विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग। तो साथियों संख्या क्या दे रखी है हमारे पास 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। तो साथियों आपको विषम गुणनखंडों का योग निकालने में बता दूं कि सम की जो पावर होती है सम को पूर्ण रूप से छोड़ देते हैं और विषम को जो लिखते हैं वो 0 से लिखते हैं। तो सम को छोड़ देते हैं, विषम को 0 से लिखते हैं। 0 से जितनी घात दे रखी होती है उतने तक लिखते हैं। तो सम को तो पूरा छोड़ देना है। तो विषम कितना दे रखा है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो कितना हो जाएगा एक, इस संख्या में एक ही संख्या दे रखी है विषम तो एक को ही लेके चलेंगे। तो 3 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 1 3। तो कितना आ गया विषम गुणनखंडों का योग जो आएगा वो 4। अब साथियों हम वेरीफाई करते हैं कि कुल गुणनखंडों का योग निकाला हमने, सम गुणनखंडों का योग निकाला, विषम गुणनखंडों का योग निकाला। यदि हम कुल गुणनखंडों के योग में से सम गुणनखंडों का योग घटाते हैं तो साथियों विषम गुणनखंडों का योग ही बचेगा। तो घटाओ कुल गुणनखंडों के योग में से सम गुणनखंडों का योग घटा दो। 124 में से 120 गया तो
4 बचा। तो ये भी हमने कितना निकाला, विषम गुणनखंडों का योग 4। तो साथियों समझे होंगे आप। बाकी आगे चलते हैं। एक पॉइंट बचा हमारा, क्या पॉइंट बचा, एक पॉइंट बचा है हमारा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो साथियों इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई संख्या दे रखी होती है, देखेंगे हम कि 2 की पावर 3, 5 की पावर 6, 7 की पावर 9 और 8 की पावर, मतलब यहां लेते हैं 11 की पावर 6। तो साथियों यदि ऐसी इस टाइप की संख्या क्वेश्चन दे रखा हो एग्जाम में और पूछ लिया जाता है कि इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी क्या होगी, मतलब कितने गुणनखंड होंगे जो अभाज्य होंगे। तो साथियों इसमें हम क्या करते हैं, पहला टाइप समझिएगा किस हिसाब से निकालते हैं कि मतलब ऐसे देखेंगे, संख्या कोई अभाज्य संख्या देखेंगे, मतलब जो संख्या दे रखी हो वो अभाज्य रूप में होनी चाहिए। तो साथियों 2 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, 11 भी अभाज्य। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से और एक से ही डिवाइड हो, जो खुद से और एक से ही हो, तीसरी किसी संख्या से डिवाइड ना हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। साथियों चलते हैं, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं कि यदि सारी संख्याएं अभाज्य दे रखी हो तो उनकी घातों में एक एक जोड़ के सबको प्लस कर देते हैं। तो 3 को 3 में एक जोड़ा 4, प्लस 6 में एक जोड़ा 7, प्लस 9 में एक जोड़ा 10, प्लस 6 में एक जोड़ा 7। तो कितना हुआ, 10 और 7 17, 17 और 7 24 और 4 28। तो साथियों इसमें जो होगी 28 ऐसी संख्या होंगी जो अभाज्य होंगी। इस संख्या के में 28 ऐसे गुणनखंडों की संख्या होंगी जो अभाज्य होंगी। तो साथियों सातों पॉइंट आपने अच्छे से समझे होंगे। पहला पॉइंट क्या था, कुल गुणनखंडों की संख्या। दूसरा पॉइंट क्या था, सम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा पॉइंट क्या था, विषम गुणनखंडों की संख्या। चौथा पॉइंट क्या था, कुल गुणनखंडों का योग। पांचवा पॉइंट क्या था, सम गुणनखंडों का योग। छठा पॉइंट था विषम गुणनखंडों का योग। और सातवां पॉइंट जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो साथियों बढ़ते हैं हम अब क्वेश्चन की तरफ, इस पे बेसिस क्वेश्चन करते हैं, बाकी ध्यान से क्वेश्चन करिएगा। आशा करता हूं कि नियम समझ में आए होंगे, तो आप क्वेश्चन करिएगा। चलो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आइए समझिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। इसी टाइप से एग्जामों में इसी टाइप से क्वेश्चन आता है। तो हम गुणनखंडों को देख के यदि हमने ये मेथड अच्छे से पढ़ा है तो आसानी से कर देंगे। बाकी लोग गुणनखंड देख के गुणनखंड के नाम पर डर जाते हैं, तो साथियों डरना नहीं है, मुकाबला करना है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या कहता है, 1060 यानी कि 1060 में सम गुणनखंडों का योग होगा। क्या पूछा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1060 में सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। सम गुणनखंडों का योग, ना कुल गुणनखंड पूछा है ना विषम गुणनखंड पूछा है, सम गुणनखंडों का योग पूछा है साथियों। तो पहले इसके फैक्टर करते हैं। कितना दे रखा है, 1060, 2 से इसे काटेंगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 0, 2 से इसे काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10,
फिर किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 25, 5 दिया 15। अब साथियों अभाज्य संख्या केवल इसी से कटेगा, 53 से 53। तो हमारे पास क्या संख्या निकल के आई, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 53 की पावर 1। और साथियों क्वेश्चन क्या पूछा है कि सम गुणनखंडों का योग। तो साथियों मैंने क्या बताया, सम गुणनखंडों के योग में क्या करना होता है हमें कि सम संख्याओं की घात जो दे रखी होती है उसको, उसकी घातों को 1 से लिखकर जितने तक दे रखी होती है उतने तक लिखते हैं। बाकी जो अविभाज्य संख्या होती है, जो विषम संख्या होती है, सम को तो 1 से स्टार्ट करते हैं, विषम को 0 से लेते हैं। तो सम को लेते हैं 1 से, तो 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 इंटू विषम संख्या 5, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 इंटू 53 की घात 0 प्लस 53 की घात 1। तो इधर कितना हुआ, इधर हो गया 2 की घात 1 2 और 2 की घात 4, 4 और 2 6। इधर कितना हुआ, 5 की घात 0, किसी संख्या की घात 0 हो तो 1 आता है, उसका जो मान आएगा वो 1 आएगा। और 5 की घात 1 5, तो साथियों 6 इधर हो गया। 53 की घात 0 1 प्लस 53 की घात 1 53, तो कितना हुआ 54। तो साथियों करते हैं इसको, 6 6 36, 54 इंटू 36, तो करते हैं 6 चौक 24, 24 का 4, 6 पन्ना 30 और 2 32, 3 चौक 12 का 2 और 5 दिया 15 और 1 16, 4 4 9 1। तो साथियों कितना निकल के आया हमारा, जो 1060 में जो निकल के आया सम गुणनखंडों का योग, वो निकल के आया 1944। तो विकल्प कौन सा दे रखा है समझे होंगे साथियों, आशा करता हूं। पहले क्या करना होता है, यदि इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहा हो तो हमें इस टाइप से फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद इस घातों के रूप में लिख लेना है। फिर उसके बाद में जो पूछा हो, 7 पॉइंट मैंने बताए उनमें से कोई भी पूछा हो उसके अकॉर्डिंग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सम गुणनखंडों का योग, तो ऑप्शन कितना निकल के आया 1944। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन करते हैं कि 720 में विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 720 में जो विषम गुणनखंड है कितने हैं वो हमें निकालने हैं। तो मैंने क्या बताया, पहले संख्या का गुणनखंड करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार, 6 2 से काटेंगे 18 बार, 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 45, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से चला जाएगा 15 बार, फिर 3 से जाएगा 5 बार, अब 5 से 1। तो साथियों लिखेंगे इसको 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। तो इसमें क्या पूछा है, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारे पास संख्या क्या दे रखी है, 2 की घात 4, 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। अब मैंने क्या बताया साथियों कि विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो हमें सम को छोड़ देना होता है, सम की घातों को, सम से कोई मतलब नहीं होता है विषम में, और विषम की घातों में 1 बढ़ा के गुणा कर देते हैं आपस में। तो क्या होगा, विषम कौन कौन सा, 3 और 5, 3 की घात कितना 2, इसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 5 की घात कितना 1, 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2, तो कितना होगा 6। तो विषम गुणनखंडों की जो संख्या निकल के आएगी हमारे पास वो 6 आएगी। कितना, विकल्प नंबर डी। अब इसमें हम टोटल गुणनखंड निकालेंगे और वेरीफाई कर लेते हैं सवाल को। यदि टोटल गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि टोटल गुणनखंड मैंने बताया कि सबकी घातों में
सम और विषम सभी संख्याओं की घातों में एक प्लस करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5, 4 में एक प्लस किया 5, 2 में एक 3, 1 में 2, 2, 3 दूनी 6 पंजा 30। तो टोटल गुणनखंड कितने आए? 30। यदि हमें पूछा होता सम गुणनखंड तो 30 में से विषम को घटा देंगे तो 24 निकल के आएंगे सम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 6, विकल्प नंबर डी। तो साथियों और आगे चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, बने रहिए, ध्यान से समझिएगा, बाकी दिक्कत नहीं आने वाली है मेरी क्लास देखने के बाद। तो साथियों चलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं तो करिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सेकंडों में, विदाउट पेन। ध्यान से समझिएगा साथियों, पेन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी यदि आप मेरे साथ ध्यान से बने रहे तो साथियों इसमें ये संख्या दे रखी है, इसमें क्या पूछा? अभाज्य गुणनखंडों का, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं इसमें? तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि हमारी नीचे जो बेस में संख्या दे रखी है वो भी अभाज्य होनी चाहिए, तभी हम उनकी घातों में एक प्लस करके आपस में सबको जोड़ देते हैं, तो वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। तो साथियों अब इसमें अभाज्य तो नहीं है, ये भाज्य गुणनखंड है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है। तो हम इसको जो भाज्य संख्या होगी उसको अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, जिसकी मतलब जिसके गुणनखंड नहीं हो सके। तो हम 8 को ऐसी मतलब अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे जिनके गुणनखंड ना हो सके। तो क्या होगा, क्या दे रखा है पहले संख्या लिखेंगे, 8 की पावर 5, 9 की पावर जो है 7, 9 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 4। तो साथियों मैंने बताया जो भाज्य संख्या है उनको अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। तो 8 को कैसे तोड़ेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 2, इस पूरे की घात कितना हो जाएगा 5, इंटू 3 को कैसे तोड़ेंगे, 3 इंटू 3 पूरी की घात 7 इंटू 7 अभाज्य संख्या है, 7 को ऐसे ही लिख लेंगे, इंटू 3 की घात 5 इंटू 2 को तोड़ेंगे 2 की घात 2 इंटू 2 पूरे की घात 3 इंटू 11 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 4। तो साथियों अब हमारी ये संख्या ऐसी संख्याओं में हो गई कि जिनके कोई गुणनखंड नहीं होंगे, अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं के रूप में हमने बना लिया। तो साथियों अब क्या करते हैं, अब इसकी जगह इसका 5, इसकी घात 5, 5 और 1 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस इसकी जो होगी 6 और 1 7 प्लस इसकी घात 7, इसकी घात 7 है, इसकी भी घात 7 है, तो 1 प्लस करेंगे 8, इसका भी 8 प्लस 7 की पावर कितना 4, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 5 प्लस 3 की घात कितना 5, 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 इंटू 3 की घात कितना 2 की घात कितना 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4, 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 और साथियों इसका भी 4 इंटू 8 की घात कितना है 11, 11 की घात कितना 8, 8 में 1 प्लस करेंगे 9 इंटू जोड़ेंगे साथियों, यहाँ क्या करेंगे हम इन घातों में 1 प्लस करके जोड़ेंगे। 5 की घात कितना 4, 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5। तो इनको आपस में जोड़ते हैं, 6 और 6 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 और 8 34 और 5 39, 39 और 6 45, 45 और 4 49, 49 और 4 53, 53 और 9 62, 62 और 5 67। तो हमारा कितना हो जाएगा 67। मतलब इस संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो 67 ऐसे गुणनखंड होंगे जो अभाज्य होंगे, जिनका कोई गुणनखंड नहीं हो सकता।
तो विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा विकल्प बी होगा। साथियों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए हमारे साथ, ध्यान से देखिएगा, समझते रहिए, बाकी समझना आपका जिम्मा है, समझाता मैं रहूंगा। तो साथियों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से समझिएगा, करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है 360 में कुल गुणनखंडों का योग। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा साथियों, ये ध्यान से समझने की जरूरत होती है कि कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंड नहीं निकालने हैं, कुल गुणनखंडों का योग, जितने हमारे गुणनखंड निकलेंगे उनको जोड़ के कितनी वैल्यू आएगी वो निकालना है साथियों। तो करते हैं, पहले फैक्टर करते हैं। क्या संख्या दे रखी है हमारी 360 यानी कि 360, 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 बार 180, 2 से डिवाइड करेंगे 9 बार 90, 2 से डिवाइड करेंगे 45, अब 3 से कटेगा, 3 से 45 को डिवाइड करेंगे 15 बार, फिर 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5 बार, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार। तो साथियों क्या बना हमारे पास, क्या फैक्टर बना, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। अब साथियों मैंने क्या बताया था आपको कि कुल गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, कि जो भी संख्याओं की घात दे रखी है, जो संख्या दे रखी है उनकी घात जितने दे रखी है, 0 से स्टार्ट करते हैं, जितनी घात दे रखी हो उतने तक करके आपस में गुणा कर देते हैं। तो साथियों करते हैं, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, 3 तक दे रखा है ना, इंटू अब 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2, 2 तक दे रखा है, इंटू 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। तो करते हैं साथियों, दो किसी संख्या की घात यदि 0 हो तो उसका मान 1 आएगा, प्लस 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, इंटू 3 की घात 0 1 प्लस 3 की घात 1 3 प्लस 3 की घात 2 9, इंटू 5 की घात 0 1 प्लस 5 की घात 1 5। तो क्या संख्या बनी, 1 और 2 3 और 4 7 और 8 15। साथियों 15 इंटू 9 9 3 12 और 1 13, इंटू 4 और 1 5। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 65 इंटू 15, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 का 5 और 15 छक्के 90, 90 और 7 97। तो साथियों जो कुल गुणनखंडों का 360 में कुल गुणनखंडों का जो योग आएगा वो 975 आएगा। तो साथियों इस ऑप्शन को बना लेते हैं हम 975। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी 975। इस क्वेश्चन का जो इसमें 360 में जो गुणनखंडों का कुल गुणनखंडों का योग आएगा वो 975 निकल के आएगा। तो साथियों आशा करता हूं बहुत अच्छे से गुणनखंड निकालने की आपको विधि समझ आई होगी। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ पाए होंगे। तो साथियों हमारे YouTube चैनल हर घर सफलता को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। साथियों आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है इस टाइम। बाकी हम शिक्षा की क्रांति लाने वाले हैं साथियों, और भी टीचर लाऊंगा मैं जल्दी जल्दी। अब एक टीचर हमारे आ गए हैं वो GS के, बहुत अच्छे से क्लास ले रहे हैं वो। साथियों बाकी बने रहिएगा हमारे साथ ऑल एग्जाम के लिए जिसमें मैथ आता है, बाकी सबके लिए ये गुणनखंड विधि जो है सबको समझ में आई होगी। तो साथियों जय हिंद।